हेलो दोस्तों। आज हम लोग बजट की जो मुख्य विशेषताएं हैं 2022 और 23 की देखेंगे, जिसको आज 1 फरवरी है और आज ही के दिन निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इसके मूल विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि अब की बार के बजट में क्या क्या है। देखिए, इसकी मुख्य विशेषता है अमृतकाल का लक्ष्य क्या रखा गया है। विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान देना। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी जनित विकास, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य को प्रोत्साहन। निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलाने वाला सदर्शक, ये भी सब है। और 4, इसमें किसकी मुख्य प्राथमिक विशेषताएं हैं। पीएम गति शक्ति की, समावेशी विकास की, और उत्पादकता संवर्धन और निवेश उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य की, निवेश का वित्त पोषण की। ये आपकी क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ मुख्य मुख्य केंद्र बिंदु को देखते हैं, जिसमें है पीएम गति शक्ति। इन्होंने 7 इंजन यथा सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संचालित राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जिसका उद्देश्य विश्व सतत आधुनिक अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक सहक्रिया है। एक्सप्रेसवेज के लिए मास्टर प्लान तैयार करना। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का काम क्या है, पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसमें सभी मोड ऑपरेटरों में डाटा विनिमय हो सके। यात्रियों के निर्बाध यात्रा के लिए ओपन सोर्स मोबाइलिटी स्टैक पीपी द PPP के तहत 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापना, जिसके लिए 2022-23 में ठेके दिए जाएंगे। इसके साथ ही एकीकृत पोस्टल और रेलवे नेटवर्क, जिसमें पार्सल के प्रेषण में सुविधा हो। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट्स कवच का क्षेत्र विचार। नई जनरेशन की 400 वंदे भारत ट्रेन। इसके साथ ही सार्वजनिक शहरी परिवहन रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल संपर्क। परंपरागत सड़कों और दीर्घकालिक विकल्प के रूप में नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान और संरचना परियोजनाओं के लिए क्षमता का निर्माण। इसके साथ हम लोग देखें कृषि के लिए क्या है लिखा है। गंगा नदी के सटे कृषक भूमि से प्रारंभ होने वाले रसायन से मुक्त प्राकृतिक कृषि को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन किया जाएगा। PPP मोड में किसानों को डिजिटल हाईटेक सेवाओं की उपलब्धता। किसानों की सहायता के लिए किसान डोनर्स का प्रयोग। कृषि स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए सम्मिश्रित पूंजी कोष की स्थापना। इसके साथ भी बहुत कुछ है। इसमें एक पॉइंट दिया है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, जिसमें 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल और 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लाभ मिलेगा। ऐसी 5 और परियोजनाओं का क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। इसके अलावा अगर हम लोग शिक्षा में देखिए, शिक्षा में अगर हम लोग देखते हैं तो लिखा है 1 क्लास 1 टीवी चैनल का कार्यक्रम 200 टीवी चैनलों को दिखाना। शिक्षा में इसके देखें। इसके अलावा महत्वपूर्ण चिंतन कौशल उत्प्रेरक शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए आभासी प्रयोगशालाएं, कौशल परक ई प्रयोगशालाएं। इसके पास लिखा है एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें विश्व स्तरीय गुणवत्ता सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। डिजिटल टीचरों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता ई विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। कौशल विकास के लिए क्या है, ऑनलाइन ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए कौशल आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम। उसको लिखा डन एज ए सर्विस के लिए द्रोण शक्ति की सुविधा हेतु स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य में क्या है, हेल्थ में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा।
गुणवत्ता गुणवत्ताप्रद परामर्श के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। एकीकृत कार्यक्रम मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में समन्वयन किया जाएगा। यह है सभी समावेशी कल्याण पर ध्यान का केंद्रण। हर घर नल जल, जिसमें 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवार को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घरों को निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। पीएम डेलनी उत्तर में आवश्यक आधारभूत संरचना, महत्वपूर्ण ब्लॉक कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी जिलों में पिछड़े हुए ब्लॉकों को विकास के लिए, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम विकास के लिए वंचित पूर्वी सीमा के गांवों के विकास का लक्ष्य। डाकघरों द्वारा डिजिटल बैंकिंग, 100% डाकघरों में आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था, डिजिटल पेमेंट। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना। इसके साथ भी बहुत कुछ है। उत्पादन संवर्धन का निवेश लिखा है ईज ऑफ द लिविंग और लिखा है ईज ऑफ द ड्राइविंग बिजनेस, मतलब विश्वास आधारित शासन। ये सब हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। निवेश का वित्त पोषण ये भी दिया हुआ है, क्या क्या किया जाएगा। संसाधनों को जुटाना, राज्यों और अधिक वित्तीय गुंजाइश प्रदान करना, पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता स्कीम के लिए वर्धित प्रव्यय। 2022-23 में राज्यों के लिए जीएसडी 4% के राजकोषीय घाटे के अनुमान की जाएगी, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्रीय सुधार के लिए क्या है, संबंधित होगा। कर संबंधित क्या प्रस्ताव है, देखिए लिखा है गलतियों को ठीक करने के लिए करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर रिटर्न दायर सकने की अनुमति देना, विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत देना, सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर और अधिभार में कमी करना, राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में कर्मचारियों का कर कटौती सीमा को बढ़ाना। इसके अलावा दिया है कर संबंधी प्रोत्साहन देने के लिए पात्र स्टार्टअप शामिल करने की अवधि को बढ़ाना, आभासी परिसंपत्ति के अंतरण में होने वाले 30% का कर लगाना, बार बार अपीलों के निजात पाने के मुकदमेबाजी का बेहतर प्रबंध। इसके अलावा इसमें कर प्रस्ताव में आय या लाभ लगने में किसी भी सरचार्ज कर व्यापारियों को न माना जाना, और भी बहुत कुछ दिया है। और इसमें एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, रुपए का कहाँ से रुपया आया। देखिए सबसे ज़्यादा आया है यहाँ पर ब्रोइंग्स, यानी उधार और अन्य देयताएं जो हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा आया है। और उसके बाद आपका दूसरा नंबर पे क्या है, जीएसटी है, जहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा आया है। और कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा गया है, ये देखिए जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है ये सबसे ज़्यादा गया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी योजनाएं भी हैं जिसका आवंटन किया जाना है। ये सारा पीडीएफ आपको फ्रैंक स्टडी पर मिल जाएगा, और आप लोग इसको क्या करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक एक पॉइंट है और सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये सारा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेशनल हेल्थ मिशन, जय जीवन मिशन, ये प्रमुख योजनाएं हैं। नेशनल एजुकेशन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम किसान, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। क्या इसमें क्या हुआ, किसको कितना लाभ मिला, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये सारी योजनाएं हैं। बजट एक नज़र में आप लोग देख लीजिए 2022 में एक्चुअल था क्या, और 2021-22 में क्या मिला। ये आपका बजट है, ये आपका पैसों का आगमन और निगमन है। यही सब मोटी मोटी बातें दी हुई हैं जिस पर हम लोग देखे हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को फ्रैंक स्टडी पर मिल जाएगा।